ऐ मजहरे नूरे खुदा बलगल उला बिकमालिही मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बेजमाली हसनैन जाने फातिमा हसनत जमी ओ खिसालिही यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लू अलैहि व आलिही ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा इलाही बहक़े बनी फातिमा के बर कौले ईमा कुनम खातिमा गर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। और जिस बारगाह में जिक्रो नजर के लिए हम लोग हाजिर हैं, उस बारगाह का ताल्लुक सरकार चिश्त अहले बहिश्त अलल खुसूस बिल खुसूस सैयदना ख्वाजा ख्वाजगान वालिए हिंदुस्तान सैयदना ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु से है। ये शाख आज जिस पर सरसब्ज फूल लगे हुए हैं और जिसकी टहनी टहनी और गुंचा गुंचा आज बनामे वारसियत महक रहा है, इसका ताल्लुक ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही मजजूब इलाही मंजूर इलाही मकबूल इलाही की बारगाहे गोहरबार से भी है। इस सिलसिले में कुतुबुद्दीन बुख्तियारे काकी का मुकम्मल फैज़ान भी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कादरियत और चिश्तियत का संगम है, जिसे दरे वारिस कहा जाता है, जिसे दरे पंजतन कहा जाता है। हम और आप यहाँ की नियाज लेने के लिए हाजिर हुए हैं, फैज़ान लेने के लिए हाजिर हुए हैं। जिस तरह आप ये मूड बना कर आए हैं कि आज इस नजरे वारिस में जो रहमत व अनवार बरसेंगे हम उसमें नहा के जाएंगे। मैंने भी एक तवील सफ़र इसीलिए किया है कि आज सरकार वारिस पाक निगाहे करम करेंगे, आज उनका फैज़ बरसेगा, आज अनवारो तजल्लियात वारिस की रिम झिम बरखा वहाँ बरसेगी और हम और आप अपने दामन को उसमें तर करके यहाँ से जाएंगे। अजीज़ान मोहतरम, सरकार वारिस पाक का सिलसिला पाक जिस ख्वाजा निज़ाम से जाके मिलता है, उनका एक अमल है। मैं चाहता हूँ कि उस अशार से मैं अपनी बात शुरू करूँ। फरमाते हैं कि या काहिरल अदुवे या वालियल वली। देखिए, ये समझने की बात है, थोड़ा जहन अगर आपका यहाँ रहेगा तो मैं जल्दी से मौजू की तरफ आता हूँ। फरमाते हैं कि या काहिरल अदुवे या वालियल वली या ज़ैग़मल मुहम्हमे या नासिरन नबी या कातिबल कताइबे या कातिलल गबी या मजहरल अजाइबी या मुर्तज़ा अली, मुश्किल को मेरी हल कीजिए मुश्किल कुशा अली। नादे अली अम मजहरल अजाइब तजिदुहु औनल लक फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिविलायतिक या अली या अली या अली। अजीज़ान मोहतरम, सामईन ज़वील एहतराम, बड़ी जल्दी हम और आप इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस दर्सगाह कादरियत से निकल कर और इस खिताबत और तकरीर की दुनिया से निकलकर महफिल सेमा की तरफ भी चलेंगे, जहाँ दौर होगा चिश्तियत का
और वारसी जाम बटेगा और हम लोग इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस लबरेज पैमाने से अपने आप को मुस्तफीज करने की कोशिश करेंगे। और आज जब यहाँ बैठेंगे तो इस नियत से बैठेंगे कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सरकार वारिस पाक की निगाहे करम हमें देख भी रही है और सरकार हमें सुन भी रहे हैं। सरकार की तवज्जो हमारी तरफ है, बस कमी इस बात की है कि हम तवज्जो कर दें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी तवज्जो जब उनके आस्ताने पर होगी, हमारी तवज्जो जब उनके फैज़ान पे होगी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारा आना, बैठना, सुनना, सुनाना, जागना, नज़्र, नियाज़, पढ़ना, ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह कबूल भी हो जाएगा। दुनिया में भी कामयाबी का और आखिरत में भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सुरखरुई का हमारे लिए सामान इकट्ठा होगा। आइए एक बार बारगाहे रिसालत में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम। देखिएगा ये जहन नशीन रहे और मेरी तरफ से आप इसे तोहफा समझ के ले जाइएगा कि जब भी दुरूद पढ़ें तो दो चीज का ख्याल रहे, एक तो आवाज बुलंद रहे और दूसरा ख्याल ये रहे कि दुरूद में आल का भी जिक्र शामिल। इसलिए कि बड़ी चाबुक दस्ती के साथ नासबियत ने सुन्नियत पर कब्जा जमाया हुआ है, अपने चंगुल में फंसाया है कि वो दुरूद से आल को बाहर रखना चाहते हैं। और हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि जहां भी दुरूद पढ़े नबी के साथ आले नबी को शामिल करके बताएं कि हम मुनाफिक नहीं हैं। हमारी नमाज का दुरूद हमारी महफिल के दुरूद से मिलता जुलता है। हम नमाज में भी दुरूद पढ़ते हैं तो आले मोहम्मद को शामिल करके पढ़ते हैं, नमाज के बाद भी दुरूद पढ़ते हैं तो आले रसूल को शामिल करके दुनिया को ये बताते हैं कि जब खुदा ने अपने हबीब पे दुरूद भेजने को कहा था तो मुस्तफा करीम ने अपनी आल को शामिल करके सुबह कयामत तक के लिए फैसला कर दिया कि कोई भी माई का लाल नबी को आले नबी से, आले नबी को नबी से दुरूद में जुदा कर सकता नहीं है। उठाइए अल्लामा तफ्ताज़ानी को पढ़िए। हमने अक़ीदे की किताब जो पढ़ी है मदरसों में उसमें बड़ी अहम मुसन्निफ हैं अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी। उन्होंने शरह अक़ाइद के हाशिये में लिखा है कि किसी ज़माने में बनु अब्बास और बनु उमैया के जुल्म के दौर में लोगों ने दुरूद से आले मोहम्मद को काट दिया था, निकाल दिया था। हम कहेंगे वो दौर और था, ये दौर और है। अल्हम्दुलिल्लाह हम वारसी मैखाने के जितने भी पीने वाले हैं हम सरकार वारिस पाक की निगाहे करम में उनकी चादरे पाक के साए में जिंदगी गुजारने वाले हैं। हमने वारिस पंजतन से यही सीखा है कि जब भी मुस्तफा पे दुरूद पढ़ेंगे आले मोहम्मद को दुरूद में शामिल रखेंगे ताकि हमारी नमाज और हमारी महफिल में यगानगत हो जाए, लोगों को पता चले कि अल्हम्दुलिल्लाह ये नमाज पढ़ने वाला भी मोमिन था और महफिल में दुरूद पढ़ने वाला भी मोमिन कामिल है। तो इंशाअल्लाह दुरूद को शामिल रखेंगे और दुरूद में अहले बैत को भी शामिल रखेंगे। ये जहन में रखिएगा, कहीं भी जाइए बुलंद आवाज से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। और अगर कोई कहे कि नहीं नहीं शॉर्ट वाला दुरूद भी चल जाएगा तो उसको कह देना प्यारे हमने पढ़ा है अस्सवाइकुल मुहरिका में अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि एक दिन नबी रहमत शफीए मुअज़्ज़म रहमतुल लिल आलमीन मिंबर पे तशरीफ फरमा थे और कह रहे थे ला तुसल्लु अलैया सलातुल बुतैरा, खबरदार मुझ पे अधूरा दुरूद न पढ़ो। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये अधूरा दुरूद क्या है? तो कहा जिस दुरूद में मेरे साथ मेरी आल को शामिल न किया जाए वो दुरूद अधूरा रहता है, बारगाहे इलाही में कबूल नहीं होता।
सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। हम वो दुरूद क्यों पढ़े जो बारगाह इलाही में कबूल न हो? हम तो वो दुरूद पढ़ेंगे जहाँ दुरूद लबों से अदा होगा, वहाँ मुस्तफा करीम की बारगाह में पेश होगा। और नबी मुस्कुरा के कहेंगे, जब तूने मेरे हुसैन को नहीं छोड़ा, जब तूने अली को नहीं छोड़ा, जब तूने ज़हरा और हसन मुस्तफा को नहीं छोड़ा, तो फिर कयामत में हम भी तुझे तन्हा नहीं छोड़ेंगे। और हदीस पाक में है कि जब बंदा मैदान कयामत में फंस चुका होगा और उसके नामे आमाल में गुनाहों का पल्ला भारी होगा, नेकियां हल्की होंगी, का मुस्तफा करीम तशरीफ लाएंगे, जाने आलम रहमतुल लिल आलमीन, शफीए रोज़े शुमार, यौमे आखिरत के आका, सुल्ताने कायनात, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, और सरकार की आंखों में आंसू होंगे और अपनी इबा के दामन से एक पर्ची निकालकर हमारे नेकियों के पलड़े में रख देंगे। सहाबा कहते हैं कि हमने मुस्तफा जाने रहमत से सुना कि जैसे ही नबी उस एक पर्ची को हमारे नेकियों के पलड़े में रखेंगे तो वो पलड़ा गुनाहों के पलड़े पे भारी हो जाएगा। वो गुनहगार पूछेगा, या रसूल अल्लाह, इस कागज में क्या था जो पहाड़ के बराबर गुनाह भी इस कागज के सामने हल्के हैं? तो मुस्तफा करीम इरशाद फरमाएंगे, मुझसे मोहब्बत करने वाले मेरे आशिक, ऐ मुझ पे जान निछावर करने वाले, ऐ मुझसे इजहार मोहब्बत करने वाले, ये वो दुरूद है जो तूने फला महफिल में पढ़ा था और तूने मेरी आल को शामिल किया था, ये दुरूद तेरा कबूल हुआ था, हमने इसी रोज के लिए संभाल के रखा था कि जब कुछ काम ना आएगा तो आले मोहम्मद पे दुरूद भेजना काम आ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह उल अजीज दुरूद जब भी पढ़ेंगे तो अहले बैत को दुरूद में, जरा जोर से कहिए ना, अहले बैत को दुरूद में शामिल करेंगे जी, जोर से, अहले बैत को दुरूद में शामिल करेंगे। सर जोर से बोलोगे तो मुझे लगेगा तकरीर सुनना चाहते हो, मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा। अहले बैत को दुरूद में, ये हद फासिल है नासबियों के दुरूद में और हमारे दुरूद में। वो जब दुरूद पढ़ते हैं तो सिर्फ नबी का जिक्र करके चल जाते हैं, हम दुरूद पढ़ते हैं, हुसैन को भी शामिल करते हैं, हसन को भी शामिल करते हैं, ज़हरा का भी जिक्र करते हैं, अली को भी शामिल करके पूरी दुनिया को ये बताते हैं हम दुरूद वही पढ़ते हैं जो खुदा को भी पसंद है, मुस्तफा को। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अजीज़ाने मोहतरम, बस मैं जल्दी से आपकी समातों की दहलीज पे आ जाऊं कि मैंने कुरान मुकद्दस की वो आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है जिसमें बात इश्क की चल रही है, जिसमें बात मोहब्बत की चल रही है, जिसमें बात प्यार की चल रही है। और सरकार वारिस पाक आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु फरमाते हैं, सुना सुना हमारी मंजिल इश्क है, बेशक हमारी मंजिल इश्क है। ये इश्क की मंजिल के मुसाफिर का नाम सरकार वारिस पाक है। सुभान अल्लाह जी। और कोई कहते हैं भाई आशिक थे, कोई बेचारा कह रहा है कि अरे भाई सरकार वारिस पाक जो है वो विलायत की फला मंजिल पे थे, फला मंजिल पे थे। मैं कहता हूँ नहीं, वारिस पाक कुतुबुल अख्ताब का नाम नहीं है, फरदुल अफराद का नाम नहीं है, नजीब व नकीब का नाम नहीं है, सालिको मजजूब का नाम नहीं है। वारिस पाक उस फकीर का नाम है जिसे फैजान ताजदार मसनद फख्र सैयदाए कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा से मयस्सर आया है। और कहते हैं सुना सुना फकीरी हमें हमारी दादी जान सैयदा फातिमा ज़हरा से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी बेशक बेशक। विलायत आए तो मुस्तफा तशरीफ रखे, सदाकत आए तो नबी बैठे रहे, अदालत आए तो नबी तशरीफ फरमा रहे। अरे इश्क आए, बिलाल आए, नबी बैठे रहे, अबू जरो मिक़दादो कंबर तशरीफ लाए, नबी बैठे रहे। मगर जब ताजदारे मसनदे फख्र सैयदा ज़हरा तशरीफ लाए तो मुस्तफा उठ के बताएं, विलायत और है, सदाकत और है, अदालत और है, हिम्मत और है, करम और है, फख्र और है,
अल फक्र फखरी, मुझे इस फक्र पे फक्र भी है, ये फक्र मेरे हिस्सों में एक हिस्सा भी है। नारे हैदरी, नारे रिसालत। ऐसे नहीं, मैं नारा लगवाऊं, जरा नारा लगाइएगा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। शर्मा के नारा लगा रहे हैं आप। या अली, या अली, जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया है, मैं उनको बता दूं कि नमाज आप हाथ बांध के पढ़िए। हक वारिस, 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 हक वारिस। या अली, या अली, या अली। दोनों हाथ बुलंद कीजिए ताकि पता चले हम हजरत अब्बास के वफादार हैं। नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली, हाँ ऐसे, नारे हैदरी, या अली, हक वारिस, या वारिस, हक वारिस। या वारिस। सुभान अल्लाह। हम गरीबों की आस है, हम गरीबों की आस है, हम गरीबों की आस है। देखिए, मैं हजरत अब्बास का भी तस्करा कर दूंगा, मगर मैं चाहता हूं कि पहले आका हुसैन की बात आ जाए, पहले मालिक का जिक्र आए, फिर बावफा सरदार की बात आए। ये दोनों हैं बेटे अली के। मैं पहले कह दूं, अली के 18 बेटे हैं। यहाँ वाले जरा पल्ला हल्का ना पड़ जाए, जोर से कही। देखो, अली के नाम पे वही बोलता है जिसके खून के अंदर कुछ असल बाकी होती है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अली के नाम पे कौन बोलता, मैं नहीं कह रहा। मैं कहूँ तो मेरी जबान काट दो, रसूल कहें तो मेरी बात को सर आंखों पे रखो। मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी अहले बैत का हक, मन लम यारिफ हक का इतरती, जो मेरी अहले बैत का हक ना पहचाने, या तो मुनाफिक है, या नापाकी का बच्चा है, या तो हरामजादा है। मैं कहूँ या रसूल अल्लाह, आपकी अहले बैत का हक क्या है? कि मेरी अहले बैत का हक ये है कि उनका नाम आए तो मवद्दत इख्तियार करो, उनका जिक्र आए तो मोहब्बत इख्तियार करो, दुरूद पढ़ो तो उन्हें शामिल करो। जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान। देखिए अजीजाने मोहतरम, हम जिनकी बात कर रहे हैं वो घर वाले हैं, बेशक। है ना? और हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह घर वाला भी अजीज है, दर वाला भी अजीज है। क्योंकि आज बात इश्क और इल्म के दरमियान चलेगी, मगर पहले वफा की बात कर दूं, जो इल्म को भी कामयाब करता है और इश्क को भी कामयाब करता है। देखिए, ये अब्बास हैं। अब्बास कौन हैं? ये हुसैन के भाई हैं। हुसैन कौन हैं? ये अली के बेटे हैं। अली कौन है? देख, कहने को तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हज़रत अब्बास को ताजदारे वफा कहते हैं, तो अब्बास ताजदारे वफा हैं, मगर आज भी वफा के इमाम को अबू तालिब कहा जाता है। बेशक। वाह 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 वाह। देखिए, वफा का ताजदार अब्बास है, मगर इमामत का सहरा आज भी अबू तालिब के पास है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यकीन ना हो तो शेबे अबी तालिब की रातें कभी चल के खंगालिएगा। अली को बिस्तर से उठाया और रसूल की जगह पे सुला के, और रसूलुल्लाह को अली की जगह पे सुला के अबू तालिब इत्मीनान की सांस ले रहे हैं। मैं कहूँ कोई बेटा तलवारों के साए में सुला के इत्मीनान की सांस लेता है, तो अबू तालिब कहेंगे इमामते वफा अगर चाहिए तो बेटा कुर्बान करना पड़ता है, अजीज कुर्बान करने पड़ते हैं। नारे हैदरी, नारे हैदरी, या वारिस, या वारिस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। ये जो कुछ खानदान में वफा देख रहे हैं ना, ये सब जनाबे अबू तालिब से है। हाँ, ये अबू तालिब से है। वो शबे हिजरत, अगर आपको याद होगा, देखिए शबे हिजरत, तवज्जो आपकी बनी रहे। शबे हिजरत अगर आपको याद होगा, मैं सामने वाली पार्टी से कह रहा हूँ, शबे हिजरत इस्लाम का टर्निंग पॉइंट। अय हबीब चलिए, कहाँ जाना है? का मदीने। क्यों? का मदीने में सब वफादार हैं, मदीने में अंसार हैं, मदीने में इस्तिकबाल है, मदीने में तकरीम है, मदीने में ताजीम है, मदीने में हजारों जानिसार हैं,
मदीने में कोई आप पे तीर चलाएगा तो सीना सिपर करके अंसार सामने होंगे। मदीने में कोई आपकी तरफ आंख उठा के देखेगा तो उनकी आंखें निकालने वाले सामने होंगे। मैं कहूं परवरदिगारे आलम 53 साल तक तूने मदीना क्यों ना भेजा? इतने वफादार जब हैं तो शायद आवाज ये आए कि मदीने में जितने वफादार हैं उन सब के बराबर की वफा अबू तालिब में तन्हा मौजूद थी। इसलिए हबीब तुझे सफर की हमने लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। देखिए अजीजाने मोहतरम गौर कीजिएगा, जरूरी नहीं है कि जोरदार बात जोर से कही जाए तो ही जोरदार होती है। जोरदार बात आहिस्ता कही जाएगी तब भी जोरदार ही होगी। जोरदार बात कान में कहोगे तब भी जोरदार ही होगी। जरा मेरे तवज्जो कीजिएगा जुमले पे कि शबे हिजरत जो इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद है, अभी सरकार तशरीफ ले जाएंगे तो इस्लामिक स्टेट की बुनियाद पड़ेगी और फिर इस्लाम के अपने मामलात और मंशूरात सब के सब एक सिस्टम में लिखे हुए हमारे सामने आएंगे। उससे पहले क्या है? कशबे हिजरत है, रसूलुल्लाह आए, अस्सलामु अलैका या अली, वालेकुम सलाम या रसूल अल्लाह। का अली आज की रात तमाम मुशरिकीन मक्का ने मिलकर ये मशवरा किया है कि वो मुझे कत्ल कर देंगे। का सरकार फिर तलवार के दस्ते पे अली ने हाथ रखा। कब हुजूर फिर हुक्म दें, मैं बताऊं इनको? कि नहीं अली, आज की रात तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ और मैं सफर करूंगा और मैं हिजरत करके मदीना जाऊंगा, फिर तुम मदीना आ जाना और मदीने में फिर हम वहाँ एक इस्लामी स्टेट और हुकूमत की बुनियाद रखेंगे। अली मुर्तज़ा ने पलट कर बस एक ही सवाल किया था, या रसूल अल्लाह, अगर मैं आपके बिस्तर पे सो जाऊं तो क्या आप हिफाजत के साथ मदीना पहुंच जाएंगे? देखिए अजीजाने मोहतरम, मैं बहुत दूर की बात करने लगा हूं, इसलिए कि जमाना इतना खराब आ गया है कि बड़े बड़े मौलवी मिंबर पे बैठकर ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये लोगों को क्या हो गया है, अली 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 बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ये शायद गुमराह तो नहीं हो गए हैं, ये गुमराह लोग हैं जो अली अली ज्यादा कर रहे हैं। मैं उनको एक वजह बता रहा हूं, अली अली हम ज्यादा क्यों करते हैं। हमारे ज्यादा अली अली करने की वजह क्या है? कशिश वारसी साहब तवज्जो कीजिएगा। क्या? अरे साहब किनका जलसा है आज? जिक्र वारिस पाक, नजरे वारिस पाक, जश्न वारिस पाक, वारसी लोग हैं। इनका जुर्म क्या है? कि ये अली अली बहुत करते हैं। कि तुझे जुर्म लगता है, ये माँ की पाकीज़गी है। तो मैंने कहा था जोरदार बात जरूरी नहीं जोर से की जाए। जो तुझे ऐब लगता है सुबह कयामत तक के लिए वो पाकी की दलील है। देखिए मुरादाबाद में ये बात चली है, ऐसे नहीं है कि मुरादाबाद में हमारे जानने वाले नहीं हैं। का ये मैसेज हमने भेजा ग्रुप में, तो ग्रुप में किसने टेक के कर दिया कि जाइएगा नहीं, पूरी रात अली अली होगा। रोका जा रहा है, पूरी रात अली अली होगा, जाइएगा नहीं। अगर चले गए तो पूरी रात अली अली सुनोगे। यानी पूरी रात अली अली करना इनकी नजर में अच्छा नहीं है, ये जुर्म है। तो आओ मैं बताऊं ये जुर्म कब से हो रहा है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दौरे खिलाफत अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। देखिए बड़ी गौर से सुनिएगा, किताब का नाम भी बड़ा अच्छा है, मनाकिबुल अशरा, लिखने वाला भी मुहिबुद्दीन तबरी, अहले सुन्नत का मुअतमद मुस्तनद आलिम दीन का। दौरे अबू बकर सिद्दीक खिलाफत अव्वल के दौर में एक शख्स आया और उसने आके रसूलुल्लाह को तलब किया कि सरकार तो दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, बता तू कैसे आया। कि एक दिन सरकार मेरी बस्ती से गुजरे थे और मैंने हुजूर के साथ कुछ हुस्न सुलूक किया था, तो हुजूर ने मुझसे ये वादा किया था कभी मदीने आना तो मैं तुझे 3 मुट्ठी खजूरें दूंगा। तो मैं रसूलुल्लाह से
3 मुट्ठी खजूरें लेने आया हूं। अब इसको मुट्ठी कहते हैं, मगर उसने कहा था 3। भाई ये मुट्ठी है ना, तो ये क्या है? हाँ भाई बोलिए, इसको कहते हैं लुब। ठीक है, हमारे इलाहाबाद में कहेंगे अजुरी, उर्दू में कहेंगे लुब। सलासतो अस्यातिम मिनत तमर, 3 लुब खजूरों का नबी ने वादा किया था, मुझे वो दे दीजिए। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने खजूरें मंगवाई और अली को बुलवाया। देखिएगा, वो लोग जिन्होंने जिक्र वारिसे पाक के इस पाक और पाकीज़ा इश्तिहार पे कमेंट करके कहा है कि पूरी रात अली अली होगा, मैं उनको बता रहा हूं प्यारे, इस इश्तिहार पे नहीं, तुझे उस गार में भी जाने, उस गार का भी जिक्र करना बंद करना होगा, अभी जिसका जिक्र आने वाला है। अली बुलाए गए, अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अली आए, क्या नुक्ता है। अली 3 मुट्ठी खजूरें दो। मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा ने 3 मुट्ठी खजूरें उसके दामन में डाली और उसने दामन भरा और जाने लगा। और मुझे वहाँ ये हदीस पाक याद आ गई कि एक दिन एक मांगने वाला नबी करीम की बारगाह में पहुँचा। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी खजूर दी। वो वहाँ से निकला, अली के दरवाजे पे पहुँचा और उसने दरवाजे से कहा अली कुछ है? अली खजूरें खा रहे थे। अंदर से अली ने भी एक लुब ला के खजूर दे दी। कहते वो उसने पहले रसूलुल्लाह की खजूरें गिनी तो उसमें थी 73, फिर अली की दी हुई गिनी, उसमें भी थी 73 का खजूरें छोड़ी। दौड़ा दौड़ा नबी के पास पहुंचा, या रसूल अल्लाह आपने एक लुब दी, उसमें भी 73 थी, अली ने भी एक लुब दी है, उसमें भी 73 है, वजह क्या है? रसूल मुस्कुरा के कहते हैं मांगने वाले, अता करने में मेरा और अली का हाथ बराबर है। वाह वाह वाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, या वारिस, या वारिस। मालूम यह हुआ कि ये जो हम नबी से मांग के सीधा अली से मांगने लगते हैं, वजह यह है दोनों अताएं बराबर हैं, देने में दोनों का हाथ बराबर। कहा सैयदना अबू बकर ने क्या कहा पता है? कि 3 मुट्ठी खजूरें अली दो। सैयदना अली ने 3 मुट्ठी खजूरें दी। खजूरें देने के बाद अली अपने कामों के लिए चले गए। कहा अली जब आगे बढ़े तो पीछे से कुछ मुनाफिकीन भी बैठे हुए थे, खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद उन्होंने अबू बकर का हाथ पकड़ा। अबू बकर सिद्दीक के पास आए, कहा अबू बकर आप मसनद खिलाफत पे तशरीफ फरमा हैं, आपको चाहिए था कि आप देते, आप 3 मुट्ठी खजूरें देते, आपने अली को क्यों बुलाया? उसकी वजह क्या? देखिए उस मकाम पे आ गया मैं जहां आपको लाना चाहता हूं। आपकी तवज्जो समाते मेरी तरफ रहें। जब मैं न दिखूं तो समझ जाइएगा ऑडियो चल रहा है, और जब तक दिखूं तो समझ जाइएगा कि वीडियो भी चल रहा है, दोनों। गौर से सुनिएगा। क्या कहा अबू बकर, तुमने क्यों न दी? अली को क्यों बुलवाया? कहा सुनो, शबे हिजरत जब मैं गार में साथ था तो पूरी रात रसूलुल्लाह का सर मेरी जानू पे था, और पूरी रात रसूलुल्लाह अली के बारे में बात करते रहे कि अली सोए कैसे होंगे, अली को नींद आई होगी कि नहीं, अली इस वक्त कहाँ होंगे, क्या अली महफूज होंगे? तुम्हें पता है अबू बकर अली में ये कमाल है, तुम्हें पता है अबू बकर कोई अली पे हमला करेगा तो अली ऐसे वार कर सकता है, अली ऐसे तलवार चला सकता है, अली में इस तरह कुव्वत दिफा है। का पूरी रात अली का जिक्र चलता रहा, पूरी रात अली की बात होती रही। जब हम गार से निकले तो कहा अबू बकर याद रखना, अता करने में मेरा हाथ और अली का हाथ बराबर है। तो जब शबे हिजरत गारे सौर में नबूवत पूरी रात अली अली कर सकती है, तो जिक्रे नजरे वारिसे पाक में हम वारसी गुलाम
अगर पूरी रात अली अली करे तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है, नाराज होने की क्या बात है? नारे हैदरी। हम वही तो कर रहे हैं जो 1400 साल से चला आ रहा है। सुभान उठाओ अल्लाह, सुभान कुरान, वाह वाह वाह। 300 आयत ने अली अली न किया हो तो बताओ। उठाओ हदीस, सबसे ज्यादा सही अहादीस मौलाए कायनात की शान में न वारिद हुई हो तो बताओ। उठाइए दुनिया के तमाम दीवान शायरों के जो वाकई शायर हैं, उनकी शायरी में मनक़बत अली ज्यादा न हो तो मुझे बताओ। बेशक बेशक। और पीर नसीरुद्दीन नसीर तो कहते हैं, नात कहते हैं, हम्द कहते हैं अल्लाह की तारीफ को, नात कहते हैं रसूलुल्लाह की तारीफ को, और मनक़बत कहते ही हैं अली मुर्तज़ा की तारीफ को। बेशक बेशक, वाह वाह। नसीम वारसी साहब जहां भी हो जरा तवज्जो इस तरफ रखिएगा। मनक़बत सबकी तारीफ का नाम मनक़बत नहीं है, सिर्फ मौला की तारीफ का नाम मनक़बत है। तो अब मनक़बत उसी के लिए कहना जो वाकई मौलाई हो। अगर मौलाई नहीं है तो फिर उसकी शान में मनक़बत तो नहीं हो सकती। हाँ, फिर उसके शान में कसीदे हो जाएं, उसकी शान में जो है वो चाटू करीता हो जाए, उसकी शान में जो है वो लोगों की सर झुकाई हो जाए, उसकी शान में लोगों की जो है अपनी इज्जत की नीलामी हो जाए, मगर मनक़बत नहीं हो सकती। मनक़बत या तो अली की है या सुबह क़यामत तक अली वाले। तो पूरी रात अगर अली अली हुआ भी तो उसमें हमें घबराने की जरूरत नहीं है। एक तो जिक्र अली इबादत, सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे आप, फिक्र अली इबादत, रंगे अली इबादत, नामे अली इबादत। अरे जो अली अली करेगा सुबह उठेगा तो दिल के ऊपर हल्कापन महसूस करेगा, रूह नूरानी हो जाएगी, उसके गुनाह धुल जाएंगे, वो नेकियों का मुसाफिर हो जाएगा। अरे हमसे न पूछो, अभी मैं बगदाद मोहल्ला से इराक हाजिर हुआ था और नजफ अशरफ के दरवाजे पे इमाम शाफई का ये शेर लिखा हुआ पाया कि फरमाते हैं इमाम शाफई, अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना कसीमुन नारे वल जन्ना वसीयुल मुस्तफा हक्का इमामुल इंस वल जिन्ना। अली वो है जिसकी मोहब्बत दीवार है। अली की मोहब्बत गुमराही नहीं है, अली की मोहब्बत जहन्नम की तरफ नहीं ले जाए। अली की मोहब्बत क्या है? अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना, अली की मोहब्बत ढाल है जो दोज़ख और तेरे दरमियान आके खड़ी हो जाए। कसीमुन नारे वल जन्ना, कयामत में सब इसलिए खड़े होंगे लाइन में कि उनको जन्नत मिले। अली वो होगा जो कयामत में जन्नत तकसीम करे। वसीयुल मुस्तफा हक्का, हक ये है कि अली नबी के वसी भी हैं, इमामुल इंस वल जिन्ना, वो जिन्नात और तमाम इंसानों के इमाम भी हैं, उनके सरगिर और सरदार। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस सरकार वारिस पाक की बारगाह में आए हैं वो उस अली का शहजादा है। बेशक बेशक। वैसे अली के 18 बेटे हैं, जहां से बात शुरू की थी। कितने बेटे हैं? 18। जोर से कहिए ना, कितने बेटे हैं अली के? 18। ऐसे नहीं, धीरे से बोल रहे हो जैसे कोई बड़ा, जो जैसे कोई मैं आपसे चोरी का काम करवा रहा हूँ। जोर से कहिए, अली के कितने बेटे हैं? 18। देखिए आगे सिफात सुनिए, अली के 18 बेटे हैं, 16 अली की तरह दिखते हैं और 2 रसूलुल्लाह की तरह दिखते हैं। वाह वाह वाह, हाय हाय। को देखकर खुद अली मुर्तज़ा कहते हैं, इन्नल हसना अशबहु बि रसूलिल्लाहि मा बैन सद्र इला रास, ये मेरा हसन है जो सीने से लेके सर तक मुस्तफा करीम की तस्वीर नजर आती है। ये हुसैन है जो सीने से लेके पैर तक नबी की तस्वीर नजर आते हैं। मैं कहूँ परवरदिगार आलम हुस्न मुस्तफ़ा को इस 2 हिस्सों में ही क्यों तकसीम किया? का वजह ये है कि मैंने अपने हबीब को जहाँ नूर बनाया है वही बशर भी बनाया है, बशरियत भी कामिल, नूरानियत भी कामिल। नूर व बशर के हसीन इम्तिजाज को ज़ाते मोहम्मद कहते हैं। और अगर बशर है, मटेरियलिस्टिक है, मटीरियल से बना हुआ है, तो बशर का परछाई, बशर का साया, बशर का शैडो जमीन पे पड़ता है, मगर
आलम यह है, सहाबा परेशान हैं कि आखिर रसूलुल्लाह का साया जमीन पे क्यों नहीं पड़ता। बद्र में गए, ओहद में गए, खैबर में गए, खंदक में गए, हिजरत में आए, कभी भी नबी का साया जमीन पे नहीं पड़ा। दिन के उजाले में हो, रात के अंधेरे में हो, सूरज की रोशनी में हो, चराग के साये में हो, चांदनी रात में हो, नबी का साया कभी जमीन पे नजर नहीं आया। सब परेशान थे, आखिर रसूलुल्लाह का साया दिखता क्यों नहीं है, आखिर सरकार का साया है क्यों नहीं, आखिर नबी का साया है क्यों नहीं। जबकि कुरान कह रहा है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अजीजान मोहतरम, क्या रसूल ए फरमा दीजिए मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। तो या रसूल अल्लाह अगर आप बशर हैं तो आपका साया जमीन पे क्यों नहीं दिखता है। तो एक दिन सरकार ने इस मुअम्मे को हल करने के लिए, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं आज इस बज़्म के सदर और इस इजलास के सदर, इस महफिल के सदर मोहतरम, मैं गुड्डू मियाँ साहब किबला की तरफ से ये जुमला आपको नजर कर रहा हूँ। जरा देखिएगा अजीजाने मोहतरम, क्या एक दिन दरे ज़हरा खुला और अंदर से सैयदी रसूलुल्लाह बाहर आए। इस हाल में एक तरफ इमाम हसन हैं, एक कांधे पे इमाम हुसैन हैं, दोनों शहजादों को कांधे पे लेकर सरकार पूरे मदीने में गर्दिश करने के बाद मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए। सहाबा आ गए कि अपने रोजाना के मामूल के बरखिलाफ रसूलुल्लाह ने आज शहजादों को कांधे पे रख के मदीने का गश्त क्यों किया। कि जब मस्जिद नबवी में पहुंचे, नबी मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए, एक ताज्जुब खेज जुमला सरकार ने कहा जो तुम में से नहीं पहचानता है वो मेरे शहजादों को पहचान ले, इन्हें देख ले, इनकी पहचान कर ले। मैं इस गैरतमंद मजमे को एक सवाल करता हूं, बिलखुसूस कशिश वारसी साहब आपके हवाले से। देखिएगा, आप इसी मोहल्ले में रहते हैं और एक दिन आप अपने बेटे की उंगली पकड़ के लेके आए और कहें ऐ मोहल्ले वालों ये मेरा बेटा है, इसे पहचान लो। मोहल्ले वाले कहेंगे इनको क्या हो गया है, कोई मसला तो नहीं आया, पैदा बेटा यही हुआ, वो घुटनों के बल यही चलता था, लड़खड़ा के यही चलता था, केजी एलकेजी जूनियर केजी पहली दूसरी 10वीं उसने यही पढ़ी है। रोज घर अपनी गोद में लेके निकलते हैं, कपड़ा दिलाने, मेला दिखाने, स्कूल ले जाने, रोज तो देखते हैं। पहचानने वाली क्या बात है, रोज का मामला है। मगर रसूलुल्लाह ने जब कहा पहचान लो मेरे इन दोनों साहबजादों को, वल्लाहि लजीम सहाबा ने टिकटिकी बांधकर हुसैन और हसन के चेहरे को देखना शुरू किया। यानी आज कुछ नई बात जरूर है। किसी ने ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह हसनैन तो पैदा ही यही हुए, ये 15 रमजान को पैदा हुए, ये माह शाबान में पैदा हुए, ये 3 सदी हिजरी में पैदा हुए, ये 4 सदी हिजरी में पैदा हुए। अब इनको पहचानने की नई बात क्या है जो आप पहचानवा रहे हैं। सहाबा जानते थे ज़बान मुस्तफ़ा है, राजो नियाज खुलेंगे, एकदम टिकटिकी बांध के देखिए सरकार फरमाइए क्या मसला है, क्या पहचानवाना चाहते हैं। कि दोनों को कांधे से उतारा, अपने जानू पे बिठाया, बिठा के कब पहचानो। कि जब देखें कब मुझे देखो, मेरी सुनो, फिर देखें कब इनको पहचानो। कि कभी नबी का चेहरा, कभी हसन और हुसैन का चेहरा, कभी नबी का चेहरा, कभी हसन और हुसैन का चेहरा। देखते देखते हदीस पढ़ते पढ़ते जब मैंने ये हदीस पढ़ी, अल हसनो अशबहो बे रसूलिल्लाही मा बैन सद्र इला रास, के इमाम हसन सीने से सर तक और हुसैन सीने से पैर तक नबी की तस्वीर है। तो वो जुमला समझ में आया, पहचान लो तुम मेरा साया तलाश करते थे। ऐ मदीने वालों, खुदा ने मेरा साया जमीन पे नहीं ज़हरा की गोद में बनाया है, फातिमा के आंचल में बनाया है, ज़हरा की चादर में बनाया है। जिसको मेरा साया देखना है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ऐसे नहीं, लब्बैक या हुसैन, दोनों हाथ बुलंद करके लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या ये हुसैन, नारा खार की तरह चुभता है, लब्बैक या हुसैन, हक हुसैन, या हुसैन, हक हुसैन, या हुसैन, हक हुसैन। या हुसैन।
हम गरीबों की आस है, अब्बास है, अब्बास है। देखिए मैं आपको असली बात बता दूं, अभी जमाना अपडेट हो गया, बहुत आगे चला गया। पहले कीपैड वाला मोबाइल था, फिर आया एंड्रॉइड, टाइप करो, फिर आया बोल दो, हाँ अस्सलाम वालेकुम टाइप कर दे, फुला को कॉल लगाओ लगा दे। जमाना जैसे अपडेट हो रहा है, नासबियत भी अपडेट होती जा रही है। पहले सिर्फ हुसैन का खिचड़ा नहीं खाने वाले ही नासबी थे, शरबत बनाए पी लो, नहीं पिएंगे, खिचड़े पे फातिहा दे दिए खा लो, नहीं खाएंगे, जायज नहीं है, हराम है, बिद्दत है। वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हुजरे ज़हरा पाक में पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा, बेटी क्या बात है, चेहरे पे सर्दी क्यों है? कहा बाबा 2 दिन से कुछ खाया नहीं। इतने में हसनैना है, कई शहजादों के चेहरे पे सर्दी क्यों है, कमजोरी क्यों, नकाहत क्यों है? कहा बाबा इन्होंने भी कुछ नहीं खाया। फिर वो आया जिसके हाथ पे कभी खैबर, कभी जुल्फिकार, कभी मरहब का सर, कभी अमर अब्दुद के 2 टुकड़े, कभी 40 मुशरिक इधर पड़े, कभी 35 वहां मार के गिरा दिए। फिर वो आया जिसे ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। समझा ही नहीं आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? अली आए, पसीना टपक रहा है, कहा या रसूल अल्लाह आज बहुत परेशान हूँ। क्यों? कहा आज मैं तलवार चलाता था तो एक शोर उठता था आसमान से। रसूल ने मुस्कुरा के कहा, आय अली तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, आज तेरी जंग देखने के लिए रिजवाने जन्नत आए थे, तू तलवार चलाता था, रिजवाने जन्नत नारा लगाते थे, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अजीजाने मोहतरम, मालूम ये हुआ अली किराए पे नारा लगाने वाले नहीं लाते थे। अली जब कुछ करते थे तो जन्नत से फरिश्ते भी उतरकर अली के ताकत और कुव्वत का एतराफ करते थे और अली की बहादुरी का नारा लगाते। सुभान अल्लाह, सुभान ऐसे वैसे का नारा नहीं लगाया है, आप नाराज हुए फिर रहे हैं। अली आ गए, अली कमजोरी कैसी है? कि या रसूल अल्लाह मैं क्या बताऊं, कल से कुछ खाया नहीं है। सरकार ने हाथ उठाया, परवरदिगार मेरी अहले बैत पे करम फरमा, इनके खाने का एहतमाम फरमा। कहते हैं दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी, दरवाजा रसूलुल्लाह ने खोला। जवान, घुंघरालू बाल, बड़ी आंखें, खूबसूरत चेहरा, चेहरे से अनवारो तजल्लियात फूट रहे हैं। एक हाथ में तश्त है, तश्त पे कपड़ा है, कि ये लो आपकी अहले बैत के लिए खाना। और न जाने कान ने क्या कहा, सरकार आए, तश्त हटाया, बैठो खाओ। क्या है? गोश्त है, शहद है, रोटी है, दूध है। गोश्त है, शहद है, रोटी है, दूध है, खजूर है। बैठ के खाने लगे, बिल्ली वाला उठाया नहीं था। बाहर से किसी ने कहा मैं भूखा हूं, कुछ खिलाओ। रसूलुल्लाह ने कहा वापस जाओ, तेरा हिस्सा नहीं है। ज़हरा भी घबरा गई कि मेरे बाबा ने आज तक किसी को मना नहीं किया, वाम मसाइला फला तनहर, मेरे बाबा ने मना नहीं किया, आज मना क्यों कर रहे हैं? खैर कोई बात नहीं, निवाला उठाया, हसन के मुंह में निवाला डालना चाहती थी। किसी ने बाहर से कहा फिर से, अय अहले बैत मैं भूखा हूं, कुछ खिलाओ। रसूलुल्लाह ने कहा वापस जाओ, तुम्हारा हिस्सा नहीं है। ज़हरा ने फिर सोचा बाबा आज क्यों मना कर रहे हैं। दूसरा निवाला उठाया, इमाम हुसैन के मुंह में रखना चाहा। फिर कहा एक निवाला खिलाओ, मैं कई दिन से भूखा हूं। नकाहत तो कमजोरी मेरे चेहरे से नुमाया है। रसूलुल्लाह ने कहा वापस चला जा, तेरा हिस्सा नहीं। ज़हरा पाक ने निवाला रखा का बाबा पहले मसला हल करो, आपके दरवाजे से कभी आपका दुश्मन भी खाली नहीं गया। या रसूल अल्लाह आखिरकार आज आप इसको बार बार वापस क्यों भेज रहे हैं? सरकार मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा बेटी वो जो खाना लेके आया था वो जिब्रील अमीन थे, ये तश्त जन्नत का है। सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे आप? माइक की जरूरत नहीं इतने मजमे के लिए। मैं माइक ऑपरेटर से कहता हूं कि आवाज जैसे शुरू में थी वैसे कर दें, वरना जरूरत नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम तवज्जो आपकी यहाँ पे रहे। क्या कहा रसूल करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम ने कि शहजादी वो जो आया था लेकर तश्त वो जिब्रील था, ये ताम मलकूती है, जन्नत का खाना।
और जिब्रील ने कान में कहा था, या रसूल अल्लाह, शैतान को, इब्लीस को ये खबर हो गई है कि आपकी अहले बैत के लिए जन्नत से नेमतें उतरी हैं। अब वो आएगा मांगने तो उसे कुछ दीजिएगा नहीं, इसलिए मैं बार बार इनकार करता हूँ और उसे वापस भेज देता हूँ। अब मालूम ये हुआ कि जब इब्लीस हो और उसकी किस्मत में अहले बैत का तबर्रुक हो, ऐसा हो नहीं सकता। वहां रसूल मना कर दे, यहाँ ये अपने मुंह से कहे शरबत नहीं पीते, खाना नहीं खाते। शाह बुलाकी शाह रहमतुल्लाह अलैह की चादर गले में आ गई। अब ये एक और पट्टे की निस्बत से अगली बात अर्ज कर दूं कि रसूलुल्लाह ने मना करके कयामत तक के लिए ट्रेंड सेट कर दिया कि हो इब्लीस, अरे वाह, जिक्र अहले बैत कर दे नामुमकिन। तो मैं यही तो कहता हूँ, अहले बैत का हिस्सा इब्लीस की किस्मत में न कल था, न आज है, न कयामत तक हो सकता है। यही वजह है यहाँ देख बनी, यहाँ मुंह बना के भागा। यहाँ शरबत का जग लेके कशिश मारसी खड़े हो गए, वहां साहब रास्ता बदल के चले, अरे आइए शरबत पी के जाइए। ना ना, बिदात है। अरे बिदात नहीं है, यह वो तबर्रुक है जो वादहु ला शरीक ने तेरी किस्मत में ममनू रखा हुआ है, तुझे इससे कोई हिस्सा नहीं। सुभान अल्लाह,